पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कई अहम मुद्दे सामने आए। अदालत ने इसके इस्तेमाल पर रोक से तो इनकार किया, लेकिन इसे लेकर प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की बात जरूर कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी बनाने की मांग वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली के जंतर मंतर सहित अन्य राज्यों में किए गए पैलेट गन के इस्तेमाल के बाद दायर याचिका पर सुनवाई की। ये याचिका पैलेट गन से घायल 2 लोगों की ओर से दायर की गई है। Petition that was heard today was filed on behalf of 3 petitioners. The first petitioner is a former IPS officer, Mr. Yashuvardhan Azad. The other 2 petitioners are young people who were in the protest and who were struck and injured grievously by the pellet guns. Both of them are victims of pellet gun injury. We have raised multiple issues. First of all, that on a peaceful assembly of this kind, where people are exercising the right to protest, which the court has now repeatedly said that yes, all citizens have a right to protest. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया है कि वो याचिका में संशोधन कर ये मांग करें कि पैलेट गन का इस्तेमाल किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। अदालत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर में तैनात आरएएफ के गोला बारूद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद से पूछा कि जब गंभीर हालात में पुलिस को गोली चलाने की इजाजत होती है तो हिंसक भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल को भला कैसे रोका जा सकता है। On such a protest, this kind of lethal force, which is by its very nature going to cause grievous injuries. What is a pellet gun? A pellet gun is a .12 bore shotgun. It is the cartridge which contains anything between 250 to 400 metallic pellets. When this is fired, it is going to ricochet from your body surface, and there will be a spray of metallic pellets which will rupture the body. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पैलेट गन से कथित फायरिंग में घायल प्रदर्शनकारियों का उचित इलाज किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील बृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि संबंधित हथियार से मेटेलिक पैलेट निकलते हैं जो शरीर में गंभीर चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि पैलेट कई प्रकार के होते हैं, रबर, प्लास्टिक और मेटेलिक, लेकिन इस मामले में मेटेलिक पैलेट का इस्तेमाल किया गया है जो घायल छात्रों के शरीर से निकला है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इसे लेकर प्रोटोकॉल और गाइडलाइन जारी करेगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकता है। कोर्ट यह तय करेगा कि किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। देखना होगा याचिकाकर्ता कब तक संशोधित याचिका दायर करता है और उस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।